Assalamu alaikum everyone. I hope you are all doing well. Welcome back to my YouTube channel Smart Skills of English. Welcome in today's lecture number 79, which is about the use of speak English fluently. यानी कि आप इंग्लिश रवानगी के साथ कैसे बोल सकते हैं, ठीक है? Do you want to speak English fluently but don't know where to start? In this video, I shall give you smart tips that will help you start speaking English fluently from today. No grammar books, no pressure, just smart practice. Okay, let me clear you the tip number one, that is about the use of daily use sentences. आप daily routine में ऐसे कौन से sentences हैं जो use कर सकते हैं? Learn and use sentences like this. Our first sentence is what are you doing? तुम क्या कर रहे हो? And the number two sentence is please help me, मेरी मदद करो. And the number third one sentence is I don't understand, मैं नहीं समझा. ठीक है, ये वो sentences हैं जो आप daily routine में use कर सकते. Use this tip with your family and friends or in front of mirror. इन sentences को आप अपनी family के साथ, अपने friends के साथ और in front of mirror मतलब कि शीशे के सामने भी आप बोल सकते हैं. ये हमारी tip number 1 थी. Okay, well, the tip number 2 is about थिंक इन इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश में सोचना. स्टॉप ट्रांसलेटिंग फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश इन योर माइंड. मतलब कि आप उर्दू में अक्सर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, सबसे पहले अपने माइंड में उर्दू में सोचते हैं, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं. तो बात करने का मकसद ये है कि स्टॉप दिस, only think in English. Start with simple thoughts. The first one sentence is I am feeling tired, मैं थकन महसूस कर रही हूँ. And the number two sentence is I am busy, मैं मसरूफ हूँ. And the number third one sentence is now I am getting ready for school, अब मैं स्कूल के लिए तैयार हो रही हूँ. ये जो टिप नंबर 2 की सेंटेंसेस है, ये आप डेली रूटीन में सेम एज इट इज अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, कोलीग्स के साथ और अपनी फैमिली के साथ आप बोल सकते हैं. ओके, लेट मी क्लियर यू द टिप नंबर 3. एंड द टिप नंबर 3 इज अबाउट द यूज ऑफ प्रैक्टिस विद मिरर और मोबाइल कैमरा. मतलब कि आपने मिरर के सामने, शीशे के सामने या अपने मोबाइल कैमरे के सामने प्रैक्टिस करनी है. स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड स्पीक. शीशे के सामने खड़े हो और बोलें. Pretend you are talking to someone or record a short video of yourself speaking English daily. This builds confidence and also your fluency in English. मतलब कि ऐसा करने से आपके वे ऑफ टॉकिंग में कॉन्फिडेंस आता है और आपके लहजे में रवानगी आती है. एंड आवर फर्स्ट सेंटेंस इज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपना तारुफ करवाएं. एंड द नंबर 2 इज टॉक अबाउट योर डे, अपने दिन के बारे में बताएं. एंड द नंबर थर्ड वन इज डिस्क्राइब योर रूम, अपने कमरे के बारे में बता दें. मतलब ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो आप डेली रूटीन में बोल सकते हैं और अपने अंदर कॉन्फिडेंस ला सकते हैं. बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है बट उनके पास स्किल्स होती हैं. कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास कॉन्फिडेंस भी होता है और स्किल्स भी होती हैं. तो इन सब चीज़ों के लिए इंग्लिश में ये एक मेन रोल है कि आपके पास कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. और देन सेकेंड थिंग इज दैट फ्लुएंसी, मतलब आप कितनी रवानगी के साथ बोलते हैं. Now, the tip number 4 is like use English in small conversations. मतलब कि आप छोटे छोटे कौन से sentences use कर सकते हैं. Say this line in real life and the number 1 sentence is Can I help you? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? And the number 2 is Give me, मुझे ये दे दो. And the number third one is I will give you. मैं तुम्हें दूंगा या मैं तुम्हें दूंगी. ठीक है, I will give you. So ये थी हमारी tip number 4. Okay, let me clear you that tip number 5 is learn 5 words with daily use. यानी कि आपने 5 जो words हैं वो daily कौन से use करने हैं. कोई भी आप छोटे छोटे वर्ड्स ले लें और उनको आप फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लें. आवर नंबर 1 इज इम्पॉर्टेंट. इम्पॉर्टेंट एक हमारा वर्ड है जिसको हम उर्दू में बोलते हैं अहम, और सेंटेंस में हम इसको इस तरीके से यूज करते हैं. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट मैसेज, ये एक अहम पैगाम है. ओके, द नंबर 2 इज एंग्री. एंग्री का मतलब होता है नाराज. शी इज एंग्री विद मी, वो मेरे साथ नाराज है. ओके, द नंबर थर्ड वन सेंटेंस इज फीवर. I am suffering in fever, यानी कि मैं बुखार में मुब्तला हूँ. Okay, these are all the English sentences that we have discussed today. मतलब आज के लेक्चर में जो मैंने आपको सेंटेंसेस बताए हैं, इनका मकसद ये है कि आप डेली लाइफ में कौन कौन से ऐसे सेंटेंसेस बोल सकते हैं और फ्लुएंसी के साथ और अपने अंदर कॉन्फिडेंस ला सकते हैं. टिप नंबर 1 आपके साथ शेयर की मैंने, टिप नंबर 2, टिप नंबर 3, टिप नंबर 4 एंड टिप नंबर 5. Okay, remember, speak English is a skill, not a subject. This is the main line of the topic. मतलब कि जो हमारा इंग्लिश बोलना है ना, अक्सर लोग इसको एज अ सब्जेक्ट ही लेते हैं. नॉट एट ऑल. स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलना एक स्किल है. आपके अंदर ये हुनर होना चाहिए. इंग्लिश एक सब्जेक्ट है लेकिन स्पीक इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं है, वो एक स्किल है.
ओके, सो यू हैव टू प्रैक्टिस डेली, स्टे कॉन्फिडेंट एंड यू शैल स्पीक फ्लुएंटली सून। मतलब जब आप प्रैक्टिस करेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ बात करेंगे, तो आपके लहजे में खुद ही रवानगी आ जाएगी। ओके, सो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें मैंने आपके साथ ये सारी टिप्स शेयर की। इफ यू लाइक दिस टिप्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।